गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। भगवान को याद करने मात्र से वे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान से एक ही चीज़ मांगो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ये एक मंत्र है जिसमें भगवान की स्मृति होती है, याद बनी रहती है। स्मृति होने से शांति, आनंद, दया, क्षमा, उदारता आदि ये सब रहते हैं। भगवान याद रहते हैं तो हमारे मन में शांति, आनंद, दया, क्षमा, उदारता सब रहते हैं। संपूर्ण दुखों का अत्यंत अभाव हो जाता है, सारे दुख दूर होते हैं। भगवान को याद करने से हमारे दुख दूर होते हैं। केवल उनको हर समय याद रखो। भगवान को याद रखने के समान कोई कीमती बात नहीं है। रात दिन, सुबह शाम, हर समय भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। भगवान की याद संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। कोई दुख आ जाए, भगवान को पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सब शास्त्रों की सार बात है भगवान को याद करना। भगवान के चिंतन के समान पवित्र कोई चीज़ नहीं है। जिस समय आप भगवान को याद करते हैं उस समय आपका संबंध भगवान के साथ होता है। जब हम उनको याद करते हैं तो हमारा संबंध उनके साथ होता है। अब मन है ना, तो कोई कोई बात ले आता है तो संबंध टूट जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जहाँ कहीं सिग्नल कम आते हैं तो लोग हेलो हेलो थोड़ी सी अपनी बात कहेंगे, फिर आवाज़ कट जाती है, फिर आवाज़ कट जाती है। तो जहाँ सिग्नल वीक आते हैं, कम आते हैं, वहाँ भगवान से संबंध हो नहीं पाता। बार बार याद करते हैं, फिर याद छूट जाती है, फिर याद करते हैं, फिर याद छूट जाती है, फिर दुनिया के विचार आ जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? ऐसे में भगवान को ही पुकारना चाहिए कि भगवान, आप ही हमें अपनी याद में रख सकते हो, हमारे तो बस का नहीं है। हमारे तो मन में संसार भरा पड़ा है, बार बार संसार की बात याद आती है। हे प्रभु, हे नाथ, आप रक्षा करो। हरदम हे नाथ कहकर भगवान को पुकारो। संसार की चाहना को छोड़ना हो तो भगवान को पुकारो। दुर्गुणों को छोड़ना हो तो भगवान को पुकारो। अच्छे गुणों को लाना हो तो भगवान को पुकारो। संसार का चिंतन आ जाए तो भगवान को पुकारो कि हे नाथ, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं कैसे करूं, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जो होगा भगवान की कृपा से होगा। हम लोगों में कर्तापना बहुत होता है, तो हम सोचते हैं मैं कर लूँगा। कहीं आप संसार के किसी क्षेत्र में हैं तो वहाँ घर में कोई फ़ोटो लगी है भगवान की, तो उसको याद करने की कोशिश करें तो ढंग से याद नहीं आती। ये क्या है? भगवान की जब कृपा होती है तभी भगवान याद आते हैं। उनकी फ़ोटो भी, उनका चित्र, उनका विग्रह तभी याद आएगा जब उनकी कृपा होगी, और नहीं तो धूमिल धूमिल सा, अजीब अजीब सा, दुनिया की बातें सामने दिखेंगी, ये सब। तो जो होगा भगवान की कृपा से होगा। हमारे करने से दुनिया की चीज़ मिल जाएगी, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान अपनी कृपा से मिलेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें बस उनको पुकारना है कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसी कृपा करो प्रभु, आप हर समय मुझे याद रहें। एक बार याद आ गया, एक महात्मा जी मिले थे हमें, बहुत पुरानी बात है। तो हमने कहा, आप क्या करते रहते हैं सारा टाइम? अकेले रहते हैं, कुटिया में रहते हैं, आप मन कैसे लगता है आपका? तो उन्होंने कहा, देखो भाई, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कि आखिरी समय में हम कहाँ होंगे। अभी तो कुटिया में साधना कर रहे हैं, मानो भिक्षा के लिए निकलते हैं, कहीं बाजार में घूम रहे हैं, और अचानक हमारा शरीर शांत हो जाए तो हमारा मन तो बाजार में चला जाएगा, तो हमारा तो जन्म मरण का चक्कर तैयार है। तो हम ये करते रहते हैं कि यहीं बैठे बैठे चित्रण करते रहते चीज़ों का।
और उनसे जूझते हैं कि भगवान याद रहें, ये चित्र हट जाए, भूल जाए, इधर ध्यान न जाए, भगवान की याद रहे। तो हम भी कर सकते हैं इस काम को, जहाँ भी हम हैं, जहाँ भी बैठे हैं, भगवान याद हैं कि नहीं है। तो जो होगा भगवान की कृपा से होगा, अपने बल से नहीं। बच्चे पर आफत आ जाए तो माँ को पुकारता है, उसके अंदर कोई बल थोड़ी होता है। थोड़ा भी संसार का चिंतन है, आकर्षण है, तो रात दिन भगवान को पुकारो। इस संसार का चिंतन, आकर्षण, ये हमको जन्म मरण में ले जाता है। दूसरे से आशा रखते हो, दूसरे से संबंध जोड़ते हो, ये बाधा होती है। अगर हम किसी से भी संबंध जोड़ेंगे तो भगवान से संबंध नहीं जोड़ेगा। ये बहुत ध्यान देने की बात है, ध्यान से सुनिएगा दोबारा। दुनिया में किसी से भी संबंध जोड़ोगे तो भगवान से संबंध नहीं जुड़ेगा। अभी साधकों के लिए बात है। आप कहेंगे हम तो गृहस्थी हैं, हम तो संसारी हैं, हम तो काम धंधा करते हैं, वो आपकी बात है, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। वो तो गुरु ने जो बात बताई वो बता रहे। बाकी तो देखिए सबका अपना मन होता है, अपनी तरह चलना चाहता है, हर आदमी अपनी तरह जीना चाहता है, तो ठीक है। बाकी ये कह रहे हैं कि दुनिया में किसी से भी संबंध जोड़ोगे तो भगवान से संबंध नहीं जुड़ेगा। अंदर की बात हो रही है, बाहर की नहीं। अब देखिए आप फिर समझिएगा, मुझे आप क्षमा करेंगे, मैं आपको बाहर के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ। आप तो दुनिया का काम करो, कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कैसे भी रहो, आपकी ज़िंदगी है। ये अंदर की बातें होती हैं सत्संग में। सत्संग अंदर की बात बताता है, बाहर की नहीं। बाहर तो आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे भी चल रहे हो। केवल भगवान हैं और आप हैं, बीच में कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं। सारी कृपा गुरु की होती है, सारे शुक्राने गुरु के होते हैं। सब समझ देते हैं वो हमको। सारी हमारी जो भी काबिलियत है वो निखरती है जब हम गुरु के संपर्क में आते हैं। सारे शुक्राने गुरु के हैं, सारा प्रेम गुरु का है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। राधे राधे भगवान जी।